जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नज़र चैनल। सबसे तेज़ और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं शेख मसूद इंटर कॉलेज फरियां, आजमगढ़ में एडमिशन ओपन। संपर्क करें और फीस में भारी कमी का लाभ उठाएं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने अपनी मुहिम तेज करते हुए चौपालों के जरिए से और जाती लिहाज से भी लोगों से मिलकर अपनी जीत को पक्की करने की कोशिश में है और वो लोगों को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमेशा उनके दरमियान उनके भाई और बेटे की हैसियत से रहे। शाह आलम गुड्डू जमाली चौपालों के जरिए आजमगढ़ की जनता से यही कह रहे हैं कि मैं पूर्व में चुनाव जीता भी और हारा भी, लेकिन आजमगढ़ और जनता से कभी दूर नहीं हुआ, हमेशा उनके बीच में रहा, उनके दुख सुख में शरीक रहा। उन्होंने कहा कि मेरा संबंध और रिश्ता आजमगढ़ की ज़मीन से इतना मजबूत है कि मुझको कोई चुनाव हरा नहीं सकता। मैं चुनाव जनता की दुआओं, आशीर्वाद और समर्थन से जीतूंगा। उन्होंने कहा कि मैं आजमगढ़ की धरती ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ की जनता का दुख मेरा दुख है और यहाँ का सुख मेरा सुख है। मैं हमेशा इसी सोच के साथ मैदान में उतरा कि मुझको आजमगढ़ का हर परिवार अपना परिवार समझकर खिदमत करने का मौका देगा। मैं ज़ात पात और मज़हब की बुनियाद पर कभी वोट नहीं मांगा। आजमगढ़ का हर फर्द मेरे परिवार के फर्द की हैसियत से है। शाह आलम गुड्डू जमाली ने कहा कि आप वोट उसे दीजिए जो आपसे आसानी से और बराबर मिल सके और आपके दरमियान का रहने वाला हो। चौपाल में जनता से गुड्डू जमाली बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो वोट लेके गायब हो जाते हैं। आज आप धूप में खड़े हैं और कल मतलब निकल गया, वोट पड़ गया, बस टाटा बाय बाय। हम रोज यही रहेंगे और आपके हर दुख सुख में खड़े रहेंगे। इंशाअल्लाह आपको कभी पछतावा नहीं होगा कि आपने किसी गलत आदमी का। मैं ईमानदार आदमी हूँ, ऑनेस्ट आदमी हूँ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी से करता हूँ। तुम लोगों ने जितनी सब उठाया है, मैं एहसानमंद हूँ, मगर मैं आपको इस बात का वचन दे रहा हूँ आप सब लोगों को, ईश्वर ना करे अगर जरूरत पड़े तो जमाली अपना खून लेके आपके लिए। कर्म ऐसा है कि ये लोग जहाँ जाते हैं सबको धोखा देते हैं। हमारे दल को धोखा दिया, हमारे लोगों को बरगला कर हमारी को नुकसान पहुंचाया। इन लोगों ने इनके चरित्र में है, यही इनका पेशा है। और 5 साल तक लोग देखने को तरस गए अपने आप। बताइए, मैं कोई इल्जाम नहीं लगाता, पूरे जिले में बता दे लोग कि जो उनके 2-4 लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, तो कितने लोगों ने उनसे मुलाकात की, अपनी बात कह रहे भाई आप MP MLA चुनते हैं तो ये भी तो चाहते हैं कि कोई दुख सुख हो तो अपनी बात जाके कह लें। कि कौन लोग मिल पाए उनसे 10 साल में? क्या इटावा में पूरी जाएंगे? तो ये लोग समझते हैं कि ये जैसे खेत खलियान होता है ना, कि हमारे दादा के नाम था, अब उनका स्वर्गवास हुआ तो मेरे पिता के नाम हो गया दाखिल खारिज, फिर वो नहीं रहे तो मेरे नाम हो गया दाखिल खारिज, फिर मेरे बेटवा के नाम हो जाएगा। तो आपकी पारी इस आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है कि उनकी खतौनी फाड़ के फेंक देगी। आप देख लीजिए, यकीनन उनकी खतौनी फट चुकी है, उसमें कुछ नहीं बचा है। और जो दूसरे हमारे साथी हैं भाजपा के, वो भी जिले के नहीं हैं। गाजीपुर थोड़े जाएंगे आप अपने MP से मिलने? कई दिन मिलेंगे आपको? कहाँ जाएंगे? मैं तो जैसा भी हूँ आपने मुझे देखा है और मैं कहता नहीं हूँ, मैंने करके दिखाया। ये जमाली बातों से काम नहीं चलाता। 10 साल मैंने साबित किया है कि मैं एक ईमानदार और निष्ठावान जनप्रतिनिधि हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जब भी मेरे जिले को, मेरी विधानसभा को मेरी जरूरत पड़ी है, जमाली सीना तान के पहाड़ की तरह से अपने लोगों के साथ खड़ा रहा। हर कठिन समय जब सारे लोग दुबक जाते थे ना कमरे में, मैं उसका लाभ नहीं लेना चाहता, वो मेरे चरित्र में नहीं है। लेकिन इतनी बड़ी आपदा आई थी तो कोई नहीं दिखता था, सब 7 कमरे के अंदर हो गए, तब आपका ये जमाली खड़ा रहता था। और मुबारकपुर के लिए नहीं कि दुनिया कहेगी वोट के लिए कर रहे हैं, पूरे जिले के लिए खड़ा रहता। इसलिए कि ये मिट्टी मेरी है, ये जमीन मेरी है, मैं यही पैदा हुआ हूं, कल मरूंगा इसी मिट्टी में जाऊंगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये समय आ गया। आज जो एक हम लोगों के अंदर कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि हम लोगों को
अकेलापन है, ये मौका जाने मत देना, ये कप्तान मौका मत जाने देना। कोई ऐसा घर परिवार नहीं है इस दुनिया में, इस धरती में, जहां वैचारिक मतभेद ना हो। ये प्रधानी और बीडीसी का चुनाव नहीं है, ये सांसदी का चुनाव है। और माननीय बहन जी एक सर्वमान्य नेता, उनके नेतृत्व पे कहीं कोई विवाद नहीं है, इसलिए हम आपस में एक दूसरे से विवाद कर सकते हैं। जब बहन जी की बात आती है तो हम सब एक होकर लड़ेंगे और ये सीट जीत करके हम अपनी नेता को तोहफे में देंगे। और यहीं से भाजपा का बीएसपी का आप देख लेना कि ये भाजपा भी हारेगी, सपा भी हारेगी। आने वाले दिनों में भाजपा का भी खात्मा हो जाएगा और 27 में माननीय बहन जी फिर दोबारा सरकार बनाएंगी और मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई ताकत नहीं है कि रोक ले। मेरी आंखें जो देख रही हूं मैं बता रहा हूं, अब बाढ़ आने वाली है बहुजन समाज पार्टी में। ये सीट हम लोग जीतेंगे, उसके बाद आप लोग देख लीजिएगा कि यही लोग आएंगे, मदन भाई आप लोगों से कहेंगे कि बहन जी से मिलवाइए, हम लोग आपके दल में आना चाहते हैं। भीड़ लग जाएगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने जिस ईमानदारी के साथ हमारी नेता ने सारे समाज की सेवा किया है, किसी दल ने नहीं किया। कभी मेरी नेता ने किसी की धर्म जाति पूछ के उसको इंसाफ नहीं दिया, कभी हमारी नेता ने धर्म जाति के आधार पे किसी के साथ जुल्म जाति नहीं किया। हमारा दल, हमारी फिलॉसफी, हमारे जिस फरिश्ते ने इसकी बुनियाद रखी, उनका नारा था कि समता मूलक समाज बनाना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हम लोग क्या कहते हैं? सिर्फ इतना कहते हैं कि सारे लोग समान हैं। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, इसलिए सारे लोग समान हैं। धर्म जाति के आधार पर कोई किसी के साथ जुल्म जाति नहीं कर सकता। अमीरी गरीबी के आधार पे कोई किसी के साथ जुल्म जाति नहीं कर सकता। इसलिए मेरे भाइयों, आखिरी बात कह के मैं अब जा रहा हूं यहाँ से कि वक्त कम है। ये जो चौपाल हम लोगों ने लगाई है, वक्त की इतनी कमी है कि हम लोग हर 25-30 गांव में रोज जाते हैं। यही बातें कहता हूं कि को गंवाना मत, बहुत ही सही मौका है। इस सीट को हम जीतेंगे और आपको मैं ये जबान देके जा रहा हूं, वचन देके जा रहा हूं कि ये गुड्डू जमाली सिर्फ मुबारकपुर ही नहीं, बल्कि 5 विधानसभा ही नहीं, बल्कि पूरे जिले के लिए, एक पूर्वांचल के लिए हम लोग अपने कार्यकर्ताओं का ऊर्जा का स्रोत भी बनेंगे। यहाँ कम से कम मैं हूं तो आप लोगों को ये अकेलापन नहीं लगेगा हमारे इस पूरे लोकसभा में कि हम लोगों को देखने वाला कोई नहीं। आपका ये भाई, आप जानते हैं कि अकेला ही सक्षम है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे ऊपर वाले ने इतनी क्षमता दिया है कि मैं अकेला ही काफी हूं इस पूरे जिले को संभालने के लिए। इसलिए इसको मौके को छोड़ना मत। इस धरती ने हमेशा इतिहास लिखा है। उस वक्त भी हमने ये सीट जीती थी जब बहुजन समाज पार्टी नई बनी थी। यहाँ से रामकिशन यादव जी को जिता करके हमने पूरे देश को संदेश दिया था, याद है ना आप लोग? आज फिर हम जीतेंगे और यहीं से पूरे देश और पूरी दुनिया को संदेश देंगे और उन लोगों को भी संदेश देंगे जो लोग कहते हैं कि बीएसपी कमजोर हो रही है। उनको ये बताएंगे कि जब तक ये दुनिया है तब तक बीएसपी मजबूत थी और मजबूत रहेगी। कोई इसको कमजोर नहीं कर सकता। ये राजनीतिक दल बाद में है, पहले एक मिशन है, और मिशन कैसे कमजोर? आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।